क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता सुनने और समझने का सौभाग्य क्यों नहीं मिलता? और जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को सुन लेता है वह फिर साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। यदि इस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी जीव गीता के इस दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यदि इस कथा को शांत मन से श्रद्धा के साथ पूरा अंत तक सुना जाए तो मन की सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। जो भय भीतर छिपे होते हैं वे टूटने लगते हैं और जीवन को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह ज्ञान है जो सबसे गहरे संकट में फंसे मनुष्य को भी सही मार्ग दिखाने की क्षमता रखता है। मेरा स्वयं का अनुभव यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गीता के सार को प्रातः और रात्रि शांत चित्त से स्मरण करता है तो उसके जीवन से नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है और मन में शांति का वास होने लगता है। याद रखिए, जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार गीता का ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचता है उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो संभव है आपको कहीं और न मिला हो। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अपने निश्चित समय से पहले नहीं आती और जब समय आ जाता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर जय श्री राधे कृष्ण का स्मरण कीजिए और इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ कीजिए। कौवा और गरुड़ की कथा। एक समय की बात है, एक कौवे और गरुड़ के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे और उनकी मित्रता इतनी सच्ची थी कि वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे एक वृक्ष पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरा। उसने कौवे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। गरुड़ और कौवे ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और बातचीत में लगे रहे। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे और वही यमदूत फिर वहां से गुजरा। इस बार भी उसने कौवे को देखकर मुस्कान दी। अब कौवे के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, यह यमदूत 2 दिन से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं मेरी मृत्यु निकट तो नहीं? गरुड़ ने उसे समझाया, मित्र, चिंता मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि यह केवल एक संयोग हो। परंतु कई दिन बीत गए और यमदूत हर दिन कौवे को देखकर मुस्कुराकर चला जाता। अब कौवे को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने डरते हुए कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। यह यमदूत निश्चित ही मुझे लेने आने वाला है। गरुड़ ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यह यमदूत तेरे पास भी नहीं पहुंच पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ले गया। दोनों को लगा कि अब कोई भय नहीं है। पर जैसे ही वे कैलाश पर्वत की एक गुफा के पास पहुंचे, वहां वही यमदूत पहले से उपस्थित था। उसने कौवे को देखते ही अपने पास से उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उसने यमदूत से पूछा, यदि इसकी मृत्यु लिखी ही थी तो पहले ही क्यों नहीं ले गए? यमदूत ने शांत स्वर में कहा, इस जीव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी। मैं तो पहले दिन से यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि यह यहां तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख इतने छोटे हैं। पर भाग्य देखो, इसका मित्र ही इसे यहां तक इतनी शीघ्र ले आया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु केवल प्रभु की व्यवस्था है। न उससे कोई बच सकता है और न उससे कोई छिप सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। अच्छे कर्म दौड़ रक्षा करते हैं और गलत कर्म शिक्षा देते हैं।
चिंता छोड़ो, भविष्य के भय को त्यागो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो होना है वह निश्चित समय पर होगा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। लोभ, भय और मोह मनुष्य को बांधते हैं। सदाचार और भक्ति उसे मुक्त करती है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए मृत्यु से मत डरो। जीवन को धर्म और भक्ति के साथ जियो। भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। नाम स्मरण से भय मिटता है, मन शुद्ध होता है और जीवन प्रकाशमय बनता है। जय श्री राधे कृष्ण।